गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है सोलार सेल। सोलार सेल आप लोग जानते हैं एट प्रेजेंट टाइम एनर्जी रिक्वायर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है ऑन द वर्ल्ड लेवल। अब एनर्जी भी अलग अलग टाइप से हम लोग गेन करते हैं। कुछ होते हैं ट्रेडिशनल सोर्स और कुछ होते हैं नॉन ट्रेडिशनल, मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब इसकी कुछ अपनी अपनी लिमिटेशन है हर सोर्स की, पर आज की डेट में पूरे वर्ल्ड को एनर्जी की नीड है। तो उसी का एक एग्ज़ाम्पल है सोलार सेल, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एग्ज़ाम्पल है। सोलार सेल जो है वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एक एग्ज़ाम्पल है। तो इसी सोलार सेल की हेल्प से हम सोलार एनर्जी को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरीके से हम सोलार सेल से सोलार एनर्जी को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब सोलार सेल में आप लोग इतना समझ लें कि सोलार सेल के नाम से समझ में आ रहा है ये सन की एनर्जी का यहाँ पर रोल है। मतलब सन की जो एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी जो कि अनलिमिटेड है, तो उसका यूज़ हम किस में करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हम उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो सोलार सेल का की पॉइंट क्या होगा कि सोलार सेल की हेल्प से हम सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। तो जैसा कि डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, सोलार सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो गैल्वेनिक सेल। फोटो गैल्वेनिक सेल और सोलार सेल इज द वन विच कन्वर्ट्स द सोलार एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी वो जो हम सूर्य से, सन से ऑब्टेन करेंगे, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, सोलार सेल जो होता है वो फोटोवोल्टिक सेल के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। सोलार सेल जो होता है वो फोटोवोल्टिक सेल के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम लोग क्या बताएंगे, इसका काम क्या है, सोलार एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली जब इसको इन्वेंट किया गया था तो उस समय इसके कंस्ट्रक्शन पर काफ़ी डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम कम इनपुट का यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑब्टेन करें क्या, आउटपुट। तो इसलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं किस तरीके से बनाया है। सोलार सेल एक्चुअली सेमीकंडक्टर डिवाइस पर ही बेस्ड है। सेमीकंडक्टर आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। सेमीकंडक्टर के हमने 2 टाइप्स देखे थे, एन टाइप और पी टाइप। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं और उसका हम यूज़ करते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम देखें क्या लिखा है यहाँ पर, सोलार सेल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। आप लोगों ने सेमीकंडक्टर के 2 एग्जाम्पल भी रीड किए हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये 2 नेचुरली, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कैसे, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो सोलार सेल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन कंसिस्ट ऑफ अ एन टाइप सेमीकंडक्टर एमीटर लेयर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर बेस। ठीक है, द टू लेयर्स आर सैंडविच एंड हैंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। अब यहाँ क्या बताया गया है कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। दोनों के बेस को बेस से कनेक्ट करके हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दोनों के सैंडविच बना देते हैं, और इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पी एन जंक्शन, जिसमें अपर होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और लोअर पार्ट जो होता है जिसको हम बेस बोलेंगे वो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, द सरफेस इज कोटेड विथ एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग टू अवॉइड द लॉस ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब हम इसके जो सरफेस होता है वहाँ पर हम कोटिंग करते हैं। कोटिंग कैसे मटेरियल की हमें करना है, अब यहाँ पर देखो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो सन की रेडिएशन आ रही है हम उसका मैक्सिमम पोर्शन एंटर करवा लें, कहाँ पर, जो हमने डिवाइस बनाई है उसमें। ठीक है, उसमें हम एंटर करवा लें। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कोटिंग की जो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग करते हैं, जिससे कि जो सन से आने वाली लाइट रेस इस पर जब स्ट्राइक करेगी तो मैक्सिमम पोर्शन इंसिडेंट होकर कहाँ चला जाएगा, वो जो डिवाइस हमने बनाई है सोलर सेल उसके अंदर एंटर हो जाएगा। तो हमारा पहला टारगेट कंप्लीट। जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है सन हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया गया है। सन से हमें एनर्जी आएगी, मतलब हमारा सोर्स क्या है, सन है एनर्जी का सोर्स।
ऊपर हम लोगों ने अपर सरफेस पर ग्लास का लेंस लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमने मेटल की कोटिंग की हुई है। जो मेटल कैसा है, जैसा जिसकी हम लोगों ने बात की थी कि जो एंटी रिफ्लेक्शन मटेरियल का बना होगा, ठीक है। अपर सरफेस में हम लोगों ने देखा है एन टाइप का सिलिकॉन है, और बीच में आप लोगों को येलो कलर का एक पार्ट दिख रहा है, वो क्या है, डिप्लीशन लेयर है। और सबसे लोअर पे जो हमने बनाया हुआ है वो पी टाइप का सिलिकॉन मटेरियल है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को पीएन जंक्शन कहा जाता है। और बाहर फिर हम लोगों ने कनेक्ट किया है बैटरी से इसको, ठीक है, बैटरी के प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से हमने कनेक्ट करके पीएन जंक्शन को यहाँ पर हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें और ध्यान में रखना चाहिए कि जब सोलार सेल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसका अपर सरफेस एरिया हम कैसे रखते हैं, बहुत ही लार्ज रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ, जिससे मैक्सिमम रेडिएशन कहाँ आ जाए, उस पर स्ट्राइक करे और इंसिडेंट हो, अंदर एंटर कर जाए। बीच में हम लोग एक थिन लेयर बनाते हैं जिसको डिप्लेशन लेयर कहा जाता है, और बेस में होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अब इस पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर की कुछ क्वालिटी हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, पी एन टाइप जो होता है उसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स होंगे, ठीक है। ये इतना इसका कंस्ट्रक्शन है। समय समय पर फिर सोलार सेल के टाइप्स पर भी डिस्कस हुआ है, अलग अलग टाइप से सोलार सेल को बनाया है। तो एट प्रेजेंट टाइम काफ़ी रिफॉर्म हुआ है ना, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम एनर्जी को ऑब्टेन कर पाए। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग क्या होगी, जैसा कि हम लोगों ने सन को वहाँ पर दिखाया गया है, सन से सबसे पहले लाइट जनरेट होगी और फिर कहाँ पर स्ट्राइक करेगी, वो जो अपर सरफेस एरिया है उस पर स्ट्राइक करेगी। व्हेन अ सोलार पैनल एक्सपोज्ड टू सनलाइट, द लाइट एनर्जीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय अ सेमी कंडक्शन मटीरियल्स, ठीक है। ड्यू टू दिस एब्जॉर्ब एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स आर liberated and produce the external DC current. Clear? The DC current is converted into 240 volt AC current using an inverter for different applications. अब क्या होगा, जैसे ही सन से लाइट रेडिएशन जनरेट होगी तो उसकी जो लाइट रेडिएशन होगी वो अपर सरफेस एरिया पर स्ट्राइक करेगी, मैक्सिमम पोर्शन लाइट का अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। हमने ऊपर सरफेस, ऊपर जो एरिया है उसको हमने ग्लास का बनाया हुआ है, और वहाँ पर हमने एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग को भी लगाया गया है। अब सबसे पहले रेडिएशन किसके कांटेक्ट में आएगी, हमने ऊपर किसको रखा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्टिव होंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्टिव होकर मूव करना स्टार्ट करेंगे, ओके, वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि माइनॉरिटी में प्लस भी हैं और नीचे पी टाइप है उसमें मेजॉरिटी में होल्स हैं। तो ये प्रोसेस जब कंटिन्यू चलती रहेगी तो होल्स और इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन जाएगा, होल्स इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाएगा जो कि करंट को फ्लो कराने में हेल्प करेगा। अब क्या लिखा हुआ, दस व्हेन दिस पी एंड एन लेयर्स आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एन लेयर टू पी लेयर एंड हेंस करंट इज जनरेटेड। Clear? The electrons that leave the solar cell as current give up their energy to whatever is connected to the solar cell, and the re-enter the solar cell. Once back in the solar cell, the process begin again. क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर जनरेट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर ब्रेक होंगे तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें यहाँ पर एक करंट देखने को मिलेगा। उसको हम करंट को वोल्ट के फॉर्म में नोट करते जाएंगे और हम करंट की रीडिंग जनरेट, जो भी करंट जनरेट होगा हम उसको कैच करते रहेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इस तरीके से हमें सन की जो अनलिमिटेड एनर्जी है उससे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करने में हेल्प मिली है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है पीएन जंक्शन का और सेमीकंडक्टर मटेरियल का। क्लियर? तो इससे हमें एक अनलिमिटेड एनर्जी मिल जाती है। अभी सोलार एनर्जी के कुछ एडवांटेज हैं, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सोलार एनर्जी कैसी होती है, नॉन पॉल्यूटिंग होती है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। रिन्यूएबल है मतलब कैसी है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सोलार सेल डू नॉट प्रोड्यूस नॉइज एंड दे आर टोटली साइलेंट, नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं होता है। उसके बाद इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही स्मॉल इसका मेंटेनेंस है। लॉन्ग टाइम तक ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है क्योंकि हम जानते हैं सोर्स हमारा कैसा है, अनलिमिटेड है। उसके बाद इसमें फ्यूल कॉस्ट कुछ भी नहीं होता है, बेसिक हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इसके कुछ जो लिमिटेशन है हम उस पर डिस्कस करें तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है,
क्लाइमेटिक यहाँ पर रीज़न सामने आता है, जैसे कि हमें सन की लाइट चाहिए। तो यदि हम अर्थ को ग्लोबल लेवल पर हम देखें, ग्लोबल पोजीशन देखें इंडिया की, तो वहाँ पर हमें साल के कुछ महीने तक सन की रेसेस मिलती है ना। कुछ मंथ में हमें सन की रेसेस का एंगल भी चेंज हो जाता है। विंटर और उसके बाद रेनी सीजन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज हैं, पर फिर भी सोलार सेल एक अनलिमिटेड सोर्स है सोलर एनर्जी, जो कि आने वाले समय में हमारी एनर्जी की नीड को फुलफिल करेगा। क्लियर? तो इसको आप लोग रिवाइज करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलिए, थैंक यू।